रिसेंटली हमने देखा कि कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, इन्होंने ना सिर्फ इंडिया का, अब रशिया का भी फ्लैग जलाना स्टार्ट कर दिया है प्रोटेस्ट में। जो ये वीडियो है, सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली 6 जून तारीख बीती है और 6 जून को ही अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जिसके अंडर इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना पड़ा। इट वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और इसी बात का रिसेंटली काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है कनाडा में। सबसे पहले तो इन्होंने इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इनका एक पुतला जो है उसको इस तरीके से दिखाया और उसके बाद इन्होंने इंडिया का फ्लैग जलाया। वो पार्ट मैं दिखाना नहीं चाहता, ना मैं देखना चाहता हूँ, ना दिखाना चाहता हूँ। बट सरप्राइजिंग बात ये थी कि इन लोगों ने इंडिया का फ्लैग जलाने के बाद ये लोग आ गए सीधा रशिया के फ्लैग पे। इधर आप देख पाओगे, ये लोग रशिया का फ्लैग यहाँ पर जला रहे हैं खालिस्तानीज, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इनके पास है कुछ कॉपी, कुछ प्रिंट आउट करके था, उसको भी ये लोग जला रहे थे अलॉन्ग विद द रशियन फ्लैग। ये मुझको समझ नहीं आया वैसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रशियन फ्लैग को आप इकट्ठा क्यों जलाना चाहेंगे। बट यहाँ पे हमको ये दिखता है कि अब रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है इस खालिस्तान वाले इशू में ना। ये सब देख के अगर आपका रिएक्शन ये है कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्रॉस ओवर, वेल इसका रीज़न है कि कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं ये रशिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं। आपको याद होगा, इस टॉपिक पर बाय द वे मैंने एक पूरी वीडियो भी करी थी अपलोड, कि रशिया के बयान के बाद बैकफुट पर अमेरिका, रशिया ने ओपनली ये कहा था कि ये लोग सेटिस्फाइड है विद इंडियाज एक्शंस ओवर पन्नू केस। आपको पता होगा, पन्नू केस को लेकर यूएसए ने आरोप लगाया इंडिया पर कि इंडिया के रॉ एजेंट्स जो हैं ये गए थे यूएसए में और पन्नू को मारने की कोशिश करी थी। हालांकि पूरा जो अटेम्प्ट है वो असफल हो गया। नाउ रशिया ने इस केस में एक कंप्लीट बैकिंग दी इंडिया को। रशिया ने यह तक कह दिया था कि यूएसए इज ट्राइंग टू मेक इट हार्डर टू हैव पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इंडिया। बाद में अमेरिकन से इंटरनेशनल मीडिया ने बार बार पूछा कि आप इंडिया के इलेक्शंस को क्या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, और यूएसए को बोलना पड़ा, नहीं हमने बस स्टेटमेंट दी थी, हम उनके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे। बट रशिया ने, आप कह लीजिए, एक कंप्लीट रॉक सॉलिड सपोर्ट दिखाया था इंडियन गवर्नमेंट को। तो अब उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस टाइप का प्रोटेस्ट कल को जब यूएस में भी होगा, तब यूएस में भी अब ये रशिया का फ्लैग भी जलाया करेंगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सब हो रहा है कनाडा में ओपनली, क्या कनाडा की सरकार कुछ करेगी? नहीं नहीं, उनके हिसाब से ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है ऑब्वियसली। और कनाडा ने देखिए अब इंडिया को लेकर जो अपना स्टांस है और कड़ा कर लिया है। कनाडा ने एक लिस्ट बना रखी थी उन कंट्रीज की जो इनके हिसाब से सबसे बड़ा खतरा है कनाडा की डेमोक्रेसी को। उस लिस्ट में नंबर 1 पे था चाइना। नाउ चाइना देखिए नंबर 1 पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि यूएसए की जो पॉलिसी है आज के समय वो मेनली चाइना को कर रही है टारगेट। तो उसमें जो भी 5 आइज कंट्रीज हैं, चाहे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब एक ही रास्ते पे चलते हैं, सब लोग यूएस को फॉलो करते हैं। नंबर 1 से चाइना हटने नहीं वाला। तो चाइना नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे था रशिया। और वेल, एक बार को आप समझ सकते हैं, ठीक है रशिया को ये टारगेट कर रहे हैं, मगर अब इन्होंने रशिया को रिप्लेस कर दिया है विद इंडिया। कनाडा के हिसाब से चाइना के बाद सबसे बड़ा खतरा इनकी डेमोक्रेसी को आता है फ्रॉम इंडिया। रशिया तीसरे स्पॉट पे है। और देखिए घूम फिर के ना, चाइना वाला पार्ट अगर आप हटा दो, वो तो यूएसए की आप कह लीजिए पॉलिसी का इन्फ्लुएंस है। 2 कंट्रीज को स्पेसिफिकली कनाडा टारगेट कर रहा है, एक इंडिया, एक रशिया। और मुझे लगता नहीं है ये खालिस्तानी एलिमेंट्स को भी रोकने वाले हैं कि इन दोनों कंट्रीज के जो फ्लैग्स हैं इनको मत जलाइए या फिर इन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करिए। मोस्ट प्रॉब्ली कनाडा में ऐसे प्रोटेस्ट अब और ज़्यादा तीव्र भी होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी रेज कर सकते हैं कि कनाडा स्पेसिफिकली जो इंडिया और रशिया को टारगेट कर रहा है, तो क्या इसमें यहाँ पे कोई लार्जर जियोपॉलिटिकल रीजन है? बिल्कुल है, हमेशा होता है। कनाडा देखिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। जब इनिशियली यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, तब कनाडा को यह उम्मीद थी कि रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स तो अब बिल्कुल हर जगह से कट जाएंगे, ना यूरोप को ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंडिया की मार्केट, वहां पे तो कनाडा ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। ये लोग, इनका टारगेट था, इन्होंने ओपनली कहा था कि ये अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स इतना ज़रा बढ़ा देंगे कि रशिया की एनर्जी मार्केट को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे। क्या ऐसा हो पाया है? नहीं। इंडिया ने देखिए, इंडिया ने बहुत ज़्यादा रशियन ऑयल परचेज किया है। कनाडा से भी थोड़ा बहुत ऑयल इन बिटवीन हम परचेज करते हैं, बट इन कंपैरिजन टू द परचेजेस फ्रॉम रशियन ऑयल वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा अमाउंट है। और इसलिए 2023 में एक आर्टिकल ये भी पब्लिश हुआ था ब्लूमबर्ग में कि कनाडा ने प्रॉमिस तो किया था कि ये इतना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे कि बिल्कुल रशिया को रिप्लेस कर देंगे, मगर कनाडा फेल शॉर्ट। ये अपने प्रॉमिस पर टिक नहीं पाए। उसकी वजह से कनाडा के जो एक्सपोर्ट टारगेट्स थे, उसके अलावा जो इनकी ओवरऑल रणनीति थी जियोपॉलिटिक्स में, उसमें इनको लॉस हुआ है। तो कनाडा देखिए बिल्कुल
रशिया पे भी फ्रस्ट्रेटेड है और इंडिया पे भी फ्रस्ट्रेटेड है कि इंडिया ने कनेडियन ऑयल प्रेफर क्यों नहीं किया और लगातार ये लोग रशिया से ही ऑयल परचेज क्यों करते रहे, इवन दो रशिया हैवी सैंक्शंस के अंडर है। नाउ जियोपॉलिटिकल रीजंस अपनी तरफ है, मगर जिस तरीके से इंडिया की फॉर्मर पीएम के ये पुतले के साथ ये सब कर रहे थे और इंडिया का फ्लैग जला रहे थे, इंडिया कंप्लेन नहीं करेगा। बिल्कुल देखिए, इंडिया कंप्लेन करने वाला है, ऑफिशियली हम ये बात रेस करेंगे, पर लगता नहीं है कि कनाडा कोई भी एक्शन लेने वाला है। आपको याद होगा इससे पहले हमने ये भी देखा कि पॉलिटिकल रैलीज में जस्टिन ट्रूडो और उसके अलावा जो कनाडा में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के मेन लीडर हैं पियर पोलिवियर, वो भी जाते हैं। तो कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि कनाडा की गवर्नमेंट चाहे लिबरल हो चाहे कंजर्वेटिव हो इस टॉपिक को ज्यादा छेड़ेगी। दे विल अलाउ दिस टू हैपन। बट देखना ये होगा कि अब इंडियन गवर्नमेंट सिंस से कोलिजन गवर्नमेंट है, हम कनाडा से भी कैसे डील करते हैं, क्योंकि कनाडा हैज बीन अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो आने वाले 5 साल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू गाइस। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वो कौन सी कंपनी है जो हाल ही में दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है एप्पल को पीछे छोड़कर। जी हाँ, एप्पल अब तीसरे स्पॉट पे आ चुका है। आपको बताना है कि दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अब कौन सी है। नंबर 1 पे तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट है, द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, $3 ट्रिलियन से भी ऊपर की इनकी वैल्यूएशन है। सेकंड नंबर पे बताइए क्या वो अब रिलायंस है, अमेजॉन है, एनवीडिया है या फिर गूगल है। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा।